आप सभी को नमस्कार। आप एचआर योजना यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं आपका साथी पुरुषोत्तम आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन लाडू लक्ष्मी की जो ताज़ा अपडेट है वो आपके बीच साझा की जाएगी, तो वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहें। साथियों, अपना जो आधार कार्ड नंबर या अकाउंट नंबर लगाकर जब चेक करते हो तो आपका जो साइट है वो नहीं चलता है। काफ़ी दिन से जो आपके गाँव की लिस्ट है वो भी नहीं चेक हो रही थी, तो आपके जो प्रॉपरली गाँव की लिस्ट है कि कितने सदस्यों का सिलेक्शन हुआ है और आपका नाम पेंशन आईडी बनी है या नहीं बनी है, तो वो कैसे चेक करें। इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर बुढ़ापा पेंशन वितरण हरियाणा देखें, इसको सर्च कर लेना है। तो इस प्रकार का लिंक होगा दूसरे नंबर पर, इसी लिंक को ओपन करना है साथियों। साथियों, जो ही आप इसको ओपन करोगे तो आपके सामने यहाँ पर सबसे पहले आपका जो ज़िला है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप शहर से हो या फिर आप गांव से हो, तो यहाँ पर रूरल, जो गांव से है वो रूरल सेलेक्ट करें और जो ब्लॉक है वो ब्लॉक सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर आपके गांव का नाम खुलेगा उस लिस्ट में, उस गांव को सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर पेंशन का जो किस प्रकार की पेंशन है, तो यहाँ पर आप बहुत सारे ऑप्शन इस पे आते हैं। नीचे एक ऑप्शन आता है दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजना, इसी लिंक को आपने टैप कर देना है इस पे। उसको सेलेक्ट करने के बाद साथियों यहाँ पर आपके सामने ये कैप्चा यहाँ पर दिखाई देगा। इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है और यहाँ पर लाभार्थियों की सूची देखें, इस पर सिलेक्ट कर देना है। साथियों, अपने गांव की जो भी आपकी गांव है उसकी दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजना की पूरी लिस्ट खुलेगी। यहाँ पर जो पेंशन लाभार्थी है उसका क्रम संख्या होगी, नाम होगा, उसका हस्बैंड का नाम होगा, उसकी आयु होगी, उसका गांव होगा, किस तारीख ने ये पेंशन आईडी बनी है, जनरेट हुई है, वो यहाँ पर डिटेल्स हो जाएगी। दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजना, इसमें कितना अमाउंट है वो सारा शो हो जाएगा। तो इस प्रकार अपने गांव की लिस्ट चेक कर सकते हैं। ये काफ़ी दिन से वर्किंग में नहीं था, ये बंद हुई रही साइट आपकी, अब दोबारा से ओपन कर दी गई है, तो आज ये आपकी चालू हो चुकी है। इसी के बाद साथियों, जिसकी भी पेंशन आईडी नहीं बनी है और फॉर्म कंप्लीट है और वहाँ पर आपको क्या करना है, तो उसके वहाँ पर मैसेज डिपार्टमेंट ने भेजा है जो परिवार पहचान पत्र है कि प्रिय, यहाँ पर आपका नाम दिया मिलेगा। वो आपकी जो जन्म तिथि है वो परिवार पहचान पत्र या पीपी फैमिली आईडी के अंदर सत्यापन नहीं है, तो अपना जो कृपया शीघ्र ही अपना जो डीओबी है, जन्म तिथि है, उसको परिवार पहचान पत्र में अपडेट करें और सत्यापन करवाएं। हरियाणा यहाँ पर हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण हरियाणा सरकार, ये मैसेज डिपार्टमेंट ने कल से भेजना शुरू कर दिया है। तो साथियों, वहाँ पर आपको क्या करना है, जो आपकी जिसका भी कंप्लीट है उसकी मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले अपना जो है क्या करना है कि वहाँ पर डीओबी चेंज करवानी है। डीओबी वेरीफाई के लिए रिक्वेस्ट लगानी है। रिक्वेस्ट लगाने के लिए आपके 2019 से पहले का वोटर कार्ड हो। अगर आपके पास वोटर कार्ड नहीं है तो आपका जो जन्म प्रमाण पत्र हो या फिर आपका स्कूल का जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। उसके माध्यम से आप रिक्वेस्ट लगा सकते हो। 1 या 2 दिन में वेरीफाई होगा और वेरीफाई होने के बाद आपकी पेंशन आईडी जनरेट कर दी जाएगी। साथियों, इसी प्रकार मैं आपको बता दूं, वहाँ पर अपना बैंक अकाउंट जरूर चेक करना कि वेरीफाई है या नहीं है। अगर वेरीफाई नहीं है, जिसकी पेंशन आईडी नहीं बन रही, उसके लिए मैं बता रहा हूँ, तो वहाँ पर रिक्वेस्ट लगाएं अपने बैंक अकाउंट को वेरीफाई करवाने के लिए। तो जो भी आपका नया अकाउंट है वो वहाँ पर रिक्वेस्ट डाल दीजिए, 1 वीक के अंदर अंदर आपका वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन ध्यान दें, जो आपका परिवार पहचान पत्र और जो बैंक अकाउंट की जो कॉपी है उसमें सेम नेम होना चाहिए, तभी आपका वेरीफाई होगा। साथियों, क्या होता है कि जो पेंशन आईडी कैसे बनती है वो भी मैं थोड़ा डिटेल बता देता हूँ। आपका जो क्रेडिट डिपार्टमेंट है, जो फैमिली आईडी है, वहाँ से सब कुछ बिल्कुल ओके हो जाएगा वेरीफाई। उसके बाद ये जो पेंशन आईडी की जो आपकी लिस्ट है वो समाज कल्याण विभाग को भेजी जाती है। जो ये समाज कल्याण को रिसीव होती है तो तुरंत की तुरंत अप्रूवल करके आपकी पेंशन आईडी जनरेट कर दी जाती है। ये जिनकी जो कंप्लीट है और पेंशन आईडी नहीं बनी है उनके लिए मैं स्पेशल बता रहा हूँ। साथियों, उसके बाद जिनका सबमिटेड है तो वो अपना एक बार फैमिली आईडी सीएससी पर जाकर के इनकम चेक करवाएं कि 1 लाख से कम है या ज़्यादा है। अगर 1 लाख से कम है तो आप इसके लिए ग्रीवेंस लगाएं, तुरंत की तुरंत आपका एक्सेप्ट करके वेरीफाई किया जाएगा। इसी प्रकार साथियों, आप आज यहाँ पर 14 तारीख हो चुकी है, तो आपका जो जीवन प्रमाण पत्र है वो ध्यान दें कि 15 और 30 तारीख के बीच में आपको अपना जीवन प्रमाण पत्र है वो अपलोड करना है।
ठीक है। उसके बाद अपना जो ऐप खोलना है, वहाँ पर एक ऑप्शन आता है जीवन प्रमाण पत्र जमा करें, इसी ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। साथियों जो ही आप सिलेक्ट करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का ये खुलेगा, जीवन प्रमाण पत्र जमा करें, इसी ऑप्शन को टैप कर लेना है। टैप करने के बाद आपके सामने यहाँ पर इस प्रकार की स्थिति खुलेगी, उस जो लाभार्थी है उसका नाम और उसकी आईडी और विवाहिक स्थिति। अगर कोई चेंजेस हुआ है तो यस कर दीजिए, वरना नो ही रहने देना है और आगे बढ़े ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। आगे जो ही बढ़ोगे तो आपके सामने कैमरा खुलेगा, वहाँ से आपको फ़ोटो अपलोड कर देना है। उसके बाद साथियों आपके जब वेरीफाई हो जाएगा, बिल्कुल ओके हो जाएगा, तो इस प्रकार यहाँ पर शो हो जाएगा कि आपका जीवन प्रमाण पत्र सफलतापूर्वक अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, ये बात कंप्लीट हो चुकी है। कई साथियों के मैसेज आते हैं कि हमारे पास ये शो हो रहा है कि जीवन प्रमाण पत्र दोबारा यहाँ पर दिखा रहा है। तो साथियों ये वैसे ही दिखेगा, हर महीने आपको यानी कि डेली की डेली यहाँ पर दिखेगा, क्योंकि ये ध्यान दिला रहा है कि आपको हर महीने फ़ोटो अपलोड करनी है। अगर आपने एक बार अपलोड कर दी और यहाँ पर सफलता का मैसेज आ चुका है, इस प्रकार का मैसेज आ चुका है, तो इस मैसेज को आपने इग्नोर कर देना है, इस पर ध्यान ना दें। हाँ, ध्यान रहे कि 15 और 30 तारीख के बीच में हर महीने आपको फ़ोटो अपलोड करनी है। चाहे आपकी पेंशन 3 महीने बाद आई या 4 महीने बाद आई या 1 महीने बाद आए, उसका कोई मैटर नहीं है। अगर आप अपलोड नहीं करोगे तो आपकी अगले जो दिसंबर माह की जो जनवरी में अपडेट होगी पेंशन, वो अपडेट नहीं होगी। उसके बाद साथियों यहाँ पर आपके बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनकी अभी भी दूसरी किस्त रिसीव नहीं हुई है उनके बैंक खाते में। तो मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, यहाँ पर करीबन माननीय मुख्यमंत्री जी ने 7 लाख और 19,000 कुछ महिलाओं के खातों में पेमेंट डाली थी। तो उसमें से 5 लाख और 58,000 के बैंक अकाउंट में ये पैसे पहुंच चुके हैं। जो बाकी शेष बचे हैं उनकी पेमेंट बैंक खातों में नहीं गई है, उसका यहाँ पर वेरिफिकेशन चल रहा है। उनमें कोई दिक्कत है, या तो उनने टाइम पर अपना जो नवंबर महीने की फ़ोटो है वो टाइम पर ये वीडियो जो हम बनाते हैं उसको देखते नहीं है, इग्नोर कर देते हैं। तो ऐसा मत कीजिए, अपना टाइमली फ़ोटो अपलोड कर लीजिए। जिनका ई-केवाईसी कंप्लीट हो चुका है, ऐसी बहन है, उनका यहाँ पर 5,58,000 महिलाओं के खातों में पैसे ट्रांसफ़र हो चुके थे 4 और 5 दिसंबर को। तो साथियों जो उनका केवाईसी कंप्लीट जो ही कंप्लीट होगा, 1 लाख सवा लाख महिलाएं बची हुई हैं, उनकी जल्द ही उनकी पेंशन जो नवंबर महीने की दूसरी किस्त है और किसी की पहली किस्त है वो उनके बैंक खाते में रिसीव हो जाएगी। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बार बार पूछने से कोई समाधान नहीं होगा, पहले तो आप ध्यान देते नहीं हो। इसी के